हाय मेडो बड़ैन। हम लोगों में से बहुत ही कम लोगों ने बैजू बावरा का नाम सुना होगा। बैजू बावरा एक संगीत के महान सम्राट थे। उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अब वो इतने बड़े संगीतकार कैसे बने, मैं आपको ये बताता हूँ। अकबर के दरबार में नवरत्न थे। नवरत्न में से सबसे श्रेष्ठ तानसेन थे। बहुत बड़े संगीतकार थे वो भी। तो एक बार बैजू के जो पिता, जो वो भी संगीतकार थे, अकबर के दरबार में गाना गाने गए। अकबर के दरबार में तानसेन से जो बेहतर संगीतकार होता था वही गा सकता था। जब ये गाने गए तो जो तानसेन का संतरी था उसने बैजू के पिता का अपमान किया और राजमहल से इन्हें धक्के मारकर फेंकवा दिया, बाहर निकलवा दिया। बैजू के पिता ये अपमान झेल नहीं पाए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरते टाइम उन्होंने बैजू से कसम ली कि वो तू मेरा बदला लेगा तानसेन से। तो बैजू एकदम चिढ़ से गए बदला लेने के लिए। संगीत सीखने लगे यहाँ वहाँ और गांव के पुजारी के यहाँ शरण ले ली और वहीं संगीत सीखने लगे। वहाँ उन्हें एक नाविक की बेटी गौरी से प्यार हो गया। उसके प्यार में पड़ गए और कसम भूल गए। वहीं पढ़ते रहे। तभी एक दिन गांव में रात में डाकुओं का हमला हुआ। डाकुओं की सरदार, जो कि एक स्त्री थी, औरत थी, उसने जब बैजू को देखा तो वो बैजू में मंत्रमुग्ध हो गई और प्यार में पड़ गई। बैजू ने उससे प्रार्थना की गांव को छोड़ दे, किसी को न लूटे। तो डाकू की सरदार ने बोला वह एक ही शर्त पर गांव को छोड़ेगी, जब वो उसके साथ चलेगा। बैजू ये शर्त मान गए और गौरी को छोड़कर डाकू के सरदार के साथ चले गए और रंगलीला रासलीला में खो गए, कांड करने में, जुदाई में, जो भी है। तो वहाँ जुदाई में इतने मशगूल हुए कि सबके बारे में भूल गए, अपनी कसम के बारे में भूल गए और गौरी के बारे में भूल गए। डाकू के सरदार ने उन्हें बताया कि वह एक राजा की बेटी है और अपना बदला लेने के लिए अकबर से डाकू बनी है। तो जब बदले की बात उस औरत ने कही, डाकू सरदार ने, तब उन्हें अपने बाप का बदला याद आया और उन्हें अफसोस हुआ कि यार मैं तो कांड करने में सो गया, मुझे अपने बाप का बदला लेना भी है। तो वो तलवार लेकर तानसेन को मारने के लिए निकल गए और राजमहल में घुस गए धोखे से। वहाँ तानसेन संगीत में मगन था और उसका संगीत देखकर बैजू के होशो हवास उड़ गए, गायब हो गए, तलवार हाथ से छूट गई। तो किसी ने बताया कि तानसेन को उसके संगीत से ही मारा जा सकता है, मतलब संगीत सीख कर। तब बैजू वापस आए और एक मुनि थे, कोई नाम याद नहीं आ रहा है, तानसेन के गुरु ही थे वो। बैजू उनसे संगीत सीखने लगे। वो संगीत के लिए मान तो गए, लेकिन उन्होंने बोला कि संगीत आप जब ही सीख पाओगे आप किसी दर्द में हो, नहीं तो संगीत नहीं सीख पाओगे। बैजू नहीं माने और संगीत सीखते रहे। संगीत पल्ले ही नहीं पड़े। उधर गौरी जो थी उनकी गर्लफ्रेंड, वो उनकी याद में जहर खाने को तैयार थी, मरने को तैयार थी। फिर उसी डाकू औरत ने बैजू का पता उसे बताया। तब वो बैजू से मिलने आई, वो बैजू को वापस ले जाने लगी। बैजू ने मना कर दिया कि मैं बदला लूंगा अपने पिता का, नहीं माने। तभी जो उनके गुरु थे, जिसे संगीत सीख रहे थे, उन्होंने बताया कि आप संगीत जब भी सीख सकते हो आप किसी दर्द में हो। उनके संगीत सीखने के चक्कर में गौरी ने अपने आप को सांप से कटवा लिया और मर गई। बैजू को
भयंकर दर्द पीड़ा हुई, वो संगीत में मगन हो गए, संगीत बहुत ज़्यादा घुस गए, यहाँ तक कि लौड़े लगा लिए पूरे, और गाते गाते अकबर के दरबार के पास चले गए शहर में। लोगों ने उन्हें बाबरा समझा वो, लेकिन गाना गाने सीधे दरबार में पेश हुए और उन्होंने बोला मैं तानसेन से शास्त्र करूंगा संगीत का। संगीत जब हुआ तो दोनों में से कोई हार ही ना माने संगीत बराबर के। तब अकबर ने कहा जो संगीत से संगमरमर को पिघला देगा वही श्रेष्ठ संगीतकार है। वहाँ तानसेन हार गए, संगमरमर को नहीं पिघला पाए। बैजू बावरा ने संगमरमर को पिघला दिया और श्रेष्ठ संगीतकार बन गए। लेकिन आगे जो नाम करना था वो नहीं कर पाए, किसी अंधेरी गुमनामी में गायब हो गए। जय हो।